Okay, बेटा. So you have to read this passage at first. Okay, there are many blanks, and after the blanks, you see there are two options. So you have to choose one of the options to fill in the blank. ठीक है बेटा. और बाद में ये क्वेश्चंस जो है उसके हिसाब से फॉलो करोगे तो ये फिल अप हो जाएंगे. ठीक है. क्वेश्चंस इसी के लिए ही है. देख लीजिए. बेटा क्वेश्चंस भी गो थ्रू करके देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, और क्वेश्चन सॉल्व करते ही ये फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट हो रहा है कि नहीं. वही है. मैंने करा रखा है, मुझे पता है, फिर भी आप एक बार पढ़ के देख के तभी करें. हैं. डन.
आंसर आंसर लिख रहे हो ना बस? ये पूरा पैराग्राफ तो नहीं उतार रही हो? हाँ हाँ, ये तो ब्लैंक से ही हो जाता है ना। डन। फिफ्थ तक। क्या क्या? फिफ्थ, एक्सप्लेन द रूल। रूल को एक्सप्लेन करोगे? कर लो फिर सेकंड क्वेश्चन। नाइदर नोट जब आता है तो कौन सा रूल काम पे आता है? रूल नंबर 7। तो वही एक्सप्लेन करना। ठीक है, चलिए। केस स्टडी सेकंड। Case study second, environmental report. So we have to read through this passage. Okay, read the passage and then answer the following questions. Means you have to fill in the blanks by choosing the correct option from these two options given. ठीक है, और उसी के चलते ही ये इन सब क्वेश्चंस का आंसर हो जाएंगे, है ना? কি করছো বাবা? কি করছো বলো? অ্যাসাইনমেন্ট কি জন্য কিছু চেক করছো? কি চেক করছো বলো আমাকে একটু। Can we compare historians to detectives? सीधा बैठो। क्या? Can we compare historians to detectives? तो ये ऐसे क्वेश्चन था या तुम अपनी क्यूरियोसिटी को दूर कर? अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। तो किस तरह से बैठे हो देखो। चाय पी लो। দশটা কিন্তু লেটারে হাড়ি কাঠের মাথা দিতে হবে। ফ্যামিলি কি বাঁচিয়েছে, সবার সম্মান বাঁচিয়ে নিজেকে। ফায়দা ওই ঘড়িকে ছেড়ে নিয়েছে।
যত এরকম করবে তোমার পার্সোনালিটি তত খারাপ হবে। हाँ बेटे, डन। करे चेंज। यहाँ पे क्या है बेटा, you have to see all these, actually this is the assertion and this is the reason. At first you go through the assertion and the reason. assertion मतलब it's a statement, ये बात कही गई है और उसके पीछे की वजह ये है, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट, दोनों वाक्य को पढ़ो, दोनों सेंटेंस को पढ़ के अब ये जो ऑप्शंस है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको, सिर्फ एबीसी लिखना नहीं है, जो भी ए बी सी डी में से जो भी मोस्ट करेक्ट आपको लग रहा है उसके नंबर लिख के साथ में उसके गिवन जो स्टेटमेंट है वो लिखनी है। ओनली एबीसी नहीं, समझ गए। तो पहले इसके बेसिस पे ये पढ़े, इसको अच्छे से समझे और देखिए उसके बेसिस पे अच्छे से एनालिसिस करके देखिए कि ए बी सी डी में से कौन सी स्टेटमेंट इसके बेसिस पे सही है, तो वही नंबर लगा के उसकी स्टेटमेंट को लिखनी है। तो ए, एक assertion, एक रीजन गिवन है, वो 11 के लिए, 12 के लिए, 13 के लिए, ठीक है। हाँ, ना ये अलग अलग दे रखे हैं, ये 11 के लिए अलग है, 12 के लिए अलग है। हाँ, लेकिन ये ऑप्शन सबके लिए सेम है। ये जो ऑप्शंस देख रहे हो ना, ऑप्शन सबके लिए सेम है, केस अलग अलग है लेकिन ऑप्शन सबके लिए एक है। ये ऑप्शन है ये ऊपर। एक चीज करनी पड़ेगी नहीं तो आपको वो नहीं दिखाई देंगे। हाँ, कहाँ जा रहे हैं, नोटिफिकेशन पे तो आ जाना चाहिए। बेटा रुक बेटा, ये ऑप्शंस जब नहीं दिखाई देंगे तो आप क्वेश्चन पढ़ लोगे, क्वेश्चन के बाद ऑप्शंस लिख नहीं पाओगे। इतने ऑप्शंस दिमाग में रहेंगे वैसे। हम्म। मैं यहाँ पे आपके लिए स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लो, आगे ना screenshot। समझ गए, ये ऑप्शंस है, ठीक है। तो साइड बाय साइड ऑप्शंस को आप देख पाओगे, फिर यहाँ पे केस स्टडी देख के ऑप्शंस सिलेक्ट कर पाओगे। 12, 13, 14 दिखाई दे रहा है, 15 भी है। कहाँ तक हो गया बेटा, 14 तक। बेटा आप लोग के कोई बात नहीं, 13th भी दिखा रहा हूँ, साथ साथ 15 तक भी दिख रहा है। लास्ट वर्ड।
बेटा, ये ऐसा नर्व रीजन के बीच में एनालिसिस बहुत अच्छे से करना। एनालिसिस अगर पक्के तौर पर नहीं कर पाओगे, ये ऑप्शन चूजिंग गलत हो जाएगी। हल्के में नहीं लेना। इस तरह के क्वेश्चंस अब क्लास 9 के लेवल से आने लगे हैं बोर्ड। मतलब ये पैटर्न जब चेंज किया है ना, कुछ 2023 से ये सिस्टम चालू हो गया। रुक बेटा। बेटा आप लोगों का 13 तक डन। 14, 14 पे आ गए हो। पावनी एंड बेटा आप, हम्म, हम्म, तनिष भाई, कहाँ तक आ गए हो बेटा? 15, 16 पे। आप 15 पे हो। दिख रहा है 15? चलो करो।
এটা হয়ে যাবে बेटा, এটা হলে হয়ে যাবে। फिर टेबल्स रिवाइज कर लेना, फिर बंगाली पढ़ने के लिए आ जाना। हाँ बेटा। डन। 18 तक। बोलो बोलो, कौन सा नंबर देखना है बताओ। हो गए बाकी सबके 16 17। हम्म। कर ले, ये 18 कर ले, फिर आगे कर ले। ये जो क्वेश्चंस की कैटेगरी है, इस कैटेगरी का क्या नाम है, मालूम है बेटा? है? नो, वो तो है। असर्शन मतलब स्टेटमेंट, रीजन मतलब उसके पीछे की वजह, कारण। इस क्वेश्चन की कैटेगरी का नाम है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक मतलब जो इसके पीछे के जो कारण है वो कितना अप्रोप्रिएट है, उसका जांच पड़ताल करके आपको उसके प्रॉपर आंसर निकालने पड़ेंगे। हम्म। कौन से पे हो तनीष? गुड। आपके बेटा? हम्म। टेबल बना लो। इनकरेक्ट, करेक्ट, दो कॉलम, या तो टेबल बनाओ या तो एरर एंड करेक्शन। ठीक है। डन। जब डन हो जाए ना, को किचन में रख दिया करो, है ना? सीधा बैठो।
20 तक सबका डन ना बेटा? हो गया? हाँ, देखता हूँ। इस सेंटेंस हैज टू एरर्स। दो ही है बेटा। ठीक है, 20 तक डन ना सबके? तो चलो ये पूरा यही दिखाओ। को बंद करते हैं। अ बिट फास्टर, ताकि चेकिंग होके 8 बजे से पहले सब ये ग्रामर का काम कंप्लीट हो जाए। 8 से 9 फिर लिटरेचर पढ़ लेंगे, है ना? जल्दी करो थोड़ी। कहाँ तक हो गया बेटा? सब में? हम्म।
ठीक है, जो मिल रहा है वो तो कर लो। ये डी पार्ट जस्टिफिकेशन वाला पार्ट छोड़ देना, ई पार्ट कर लेना। अभी यहाँ कहाँ पे हो? चलो कोई बात नहीं, ये 30 तक हो गए, अपने कर लिए। डी पार्ट छोड़ दो, ई पार्ट कर लो बस। डन बेटा। ओके।
जो भी करेक्ट होगा टिक लगाना, गलत हो तो क्रॉस लगाकर सही आंसर लिख लेना यहाँ से। उसके बाद जो भी डाउट्स आपके आए कि ये यहाँ पे ऐसा क्यों है, बता देना, क्वेश्चन देख के एक्सप्लेन करेंगे सब। ठीक है, रेडी बेटा? 40 तक डन? डन ना? चलिए शो करते हैं आंसर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट द चेकिंग। देखिए, इफ योर आंसर इज करेक्ट जस्ट पुट अ टिक अगेंस्ट इट, इफ रॉन्ग पुट अ क्रॉस, बट नोट डाउन द आंसर एज वेल एज मीन्स सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन नहीं, साथ में बोलना पड़ेगा, एंड हेंस इट इज सिंगुलर। ठीक है, फटाफट करो। बोलना बेटा। डन? 10 तक? सर सेवन में मैंने लिखा है देयर इज अ लॉट ऑफ इन सेंटेंस एंड व्हेन वी एडिट द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन। सेवेंथ? डैमेज इज अनकाउंटेबल, दैट्स व्हाई सिंगुलर। अब देखना पड़ेगा क्वेश्चन, तभी मैं बता पाऊंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट। 8 9 10th, फटाफट कर लो। हाँ अक्षत, एनी डाउट बेटा? चलो ये क्रॉस वगैरह ये पहले चेकिंग कर लेते हैं, फिर क्रॉस करके रखो और आंसर नोट करके रखो, फिर एक्सप्लेन करते हैं। ओके, 10 तक डन? बी पार्ट। डन? हाँ बेटा, बता दिया करो, टाइम वेस्ट ना हो ताकि। 21 to 30 देखो। देखो आप बोल रहे थे ना, 1 1 मिस्टेक मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 2 गिवन है, तो जो 1 आपने लिखा वो अगर सही है तो उस पर टिक लगाइए, और जो आपने लिख नहीं पाए इसमें से नोट करें। ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करता हूँ। आर के बदले में इज है, डिफिकल्ट में नो एरर, यू हैव टू कीप इट, डिफिकल्ट रहेगा। आर के बदले में इज, और लाइंग का लाइंग ही रहेगा,
मतलब ओनली वन मेन एरर आर के बदले में इज वही एरर है, और दूसरे में ये एरर नहीं है, इसी को रखना है। लिखा है। ऑप्शन देख के बताऊंगा बेटा, अभी लिखिए। रटना चाहिए इसमें, आर हटना चाहिए इसमें आने, क्योंकि इज वो इज नहीं आना चाहिए, देखेंगे अभी कि तो नोट। क्वेश्चन में फिजिक्स फिजिक्स आर रिक्वायर लिखा हुआ था। फिजिक्स आर तो हट जाएगा, और आर क्या? रिक्वायर्स आर नहीं होगा, और रिमूव हो जाएगा बस। ये गलत आंसर दे रखा है इन्होंने। ठीक है, यहाँ तक कर लिए। तो डी तो मना कर रखा था, ई चेक कर लीजिए, फिर जो भी डाउट्स है वो क्लियर करते हैं। ई तक डन बेटा। अब बोलिए, डाउट्स की नंबरिंग बोलिए फटाफट। 50 से पहले 1 to 10 में कोई डाउट? सेकंड और लास्ट, फर्स्ट एंड 10th? सेकंड एंड ये यहाँ पे। हम्म, सेकंड। इसके सेकंड में आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ब फॉर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जब आ नंबर ऑफ बताया जाता है तो वो क्या होता है? प्लूरल होता है, तो प्लूरल वर्ब फॉर्म चाहिए बेटा। सेकंड में अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, क्या था आपका आंसर? इज। बेटा द नंबर जब होता है तो सिंगुलर होता है, अ नंबर हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, बोलिए और कहाँ पे डाउट है? फर्स्ट वाला बेटा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमेशा सिंगुलर, मैनेजमेंट सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर मेन वर्ब के साथ एस सी एस जुड़ता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्पेशल रूल है, तो प्लान्स हो जाएगा। क्या आपने प्लान करा था? और बोलिए थर्ड, ईच पार्टिसिपेंट। बेटा जब भी ईच होता है वो हमेशा सिंगुलर टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक है, क्योंकि ईच और एवरी क्या करता है? ईच एंड एवरी ऑलवेज मेक्स द सब्जेक्ट पोर्शन सिंगुलर। ठीक है, कौन सा? हाँ, ईच पार्टिसिपेंट इसलिए हैज हो जाएगा। और बोलिए, इसमें एग्रीमेंट रूल ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ पीपल। पी का तो फोकस कर रहे हैं। आपका आंसर क्या रहा? इज हम्म आर है। हम्म। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल, यहाँ पे मेजोरिटी यहाँ का कोड वर्ड नहीं है, ज्यादातर लोग। अधिकांश लोग, तो लोगों पे फोकस है इसलिए आर। ठीक है, आगे बोलिए। और नंबर बोलिए, 15 बोला था, इसके अलावा मतलब 11 to 20,
15 17 है, बोलिए और कुछ। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? एक तो ए, मतलब assertion एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी में क्या है? ये दोनों ही ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और सी में है ए ठीक है पर आर गलत है। और सी डी में ए गलत है, आर ट्रू है। ठीक है, 15th एंड 17th इधर। एक मिनट, ऑप्शंस याद रहे क्या भी? करेक्ट, ये ट्रू, करेक्ट ये ट्रू बट इनकरेक्ट। और यहाँ पे पहले ट्रू बाद में फॉल्स। ओके, इधर द टीचर और द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। इधर और जब लगता है, रूल नंबर कौन सा बेटा? रूल नंबर 7 लगता है, तो लास्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगना चाहिए। तो इज प्रेजेंट, आर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इज इनकरेक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट कहा है, तो ये इनकरेक्ट जो कहा ये तो सही है, इनकी स्टेटमेंट सही है। वर्ब अग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, ये वर्ब अग्री करता है नियरेस्ट। इस केस में ये जो असर्शन दे रखे हैं, इस असर्शन के केस में वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठेगा। ना ना ना, इसको लोकलाइज आपको लेना है। इसको ये जनरल वे में ये बात नहीं कही है, ये बात सिर्फ इसी असर्शन के लिए। आपने जनरल रूल समझ लिए, आपने सोचा कि जनरल वे में कह रहे हैं, जनरल वे में नहीं कह रहे, इसी के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं। इसको एक्सप्लेन करते हुए ये रीजन है, ये रीजन और किसी के लिए नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज, मतलब assertion इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ आर ट्रू एंड दिस वन रीजन इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion। तो ऑप्शन नंबर ए वही है ना? ऑप्शन नंबर ए है ना? अच्छा, 17th, नो, none of the books is missing is correct। none of the books, none always takes a singular verb। क्या है? हाँ ना, देखो, ये नन, बेटा नन सिंगुलर भी हो सकता है, नन प्लूरल भी हो सकता है। तो नन सिंगुलर है या प्लूरल है, ये कौन बताएगा? नन किस चीज को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे? नन किसको रेफर कर रहे हैं बोलो? बुक्स को। बुक सिंगुलर है या प्लूरल है? तो नन यहाँ पे क्या रूप ले लेगा? प्लूरल का। तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? तो ये करेक्ट है, इसको जो करेक्ट बोला ये तो गलत है। और नन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ये एक्सप्लेनेशन भी तो गलत है। नन कभी सिंगुलर भी ले सकता है, कभी प्लूरल भी ले सकता है। तो ये, सॉरी, ये दोनों ही क्या है? गलत है, और ये एक दूसरे को वो नहीं। ठीक है, तो एक मिनट, नन तो सिंगुलर नहीं लेता हमेशा, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? उन्होंने एक गलत दे रखा है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू ना, दोनों ही फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स है। इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं है ऐसे, क्योंकि नन हमेशा सिंगुलर वर्ब फॉर्म नहीं लेता है, कभी सिंगुलर भी लेता है, कभी प्लूरल भी लेता है। तो वो स्टेटमेंट गलत है। और जिस हिसाब से दिया हुआ है पहली स्टेटमेंट, तो वो क्या है? नन किसके लिए रिप्रेजेंट, किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बुक्स को। और बुक्स के हिसाब से क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। तो उस स्टेटमेंट को ये करेक्ट बता रहे हैं, तो करेक्ट नहीं है, उनकी पूरी स्टेटमेंट गलत है। तो दिस assertion इज फॉल्स एज वेल एज द रीजन इज फॉल्स। लेकिन दोनों फॉल्स आपके किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो ऑप्शन गलत है, या तो क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ऑप्शन में सब, सब में से सबके लिए कॉमन है, तो ऑप्शन को गलत ना माने, लेकिन क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ठीक नहीं है। और बोलिए कौन सा? 20th, ब्रेड एंड बटर आर माई ब्रेकफास्ट।
इज इनकरेक्ट, ये करेक्ट है। ये इज इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ब्रेड एंड बटर एक साथ, जो है बटर, ब्रेड पे बटर लगा के खाई जाती है, तो इज होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट सही बताया इसको इसने। व्हेन टू नाउन्स एक्सप्रेस वन आइडिया वर्ब इज सिंगुलर, ये एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो क्या हुआ, ऑप्शन ए होना चाहिए। क्या दे रखा है, आप लोगों ने क्या करा था? अच्छा, आपने? तो ऐसे लिखा था ये large नहीं वो नहीं, आपने ऑप्शन कौन सा करा था? यही किया था ना। तो बेटा जब दो आइडिया, एक ही, सॉरी, दो चीज नाउन एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करता है, ब्रेड एंड बटर ये अलग आइटम तो है, लेकिन एक साथ खाई जाती हैं एक डिश की तरह, दैट्स वाई ये सिंगुलर, ये दोनों बातें सही है। और बेटा 21 to 30th में कहीं पे डाउट? सेकंड सेकंड वाला बता दो। सेकंड वाला बता दूं? नहीं, कौन से, क्या पर्टिकुलर, ये सभी के 21 से लेकर के सब? 22 से 20 तो 25 में जो आंसर है उसमें 20 दे रखा है, 11 20 या 21 से एक एक करके सभी बताओ ना। चलो बता देता हूँ भाई, देखते हैं भाई। चैट जीपीटी बता रहा है इसलिए तो मैं हम मानेंगे ऐसा नहीं है ना, हम तो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग इसको चेक करेंगे। क्या हो गया भाई, पर वो बंद क्यों रहे? ये कहाँ जा रहे हैं? स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। नाइदर ऑफ द बॉयज, मतलब क्या है इसका? कोई भी बॉयज में से कोई भी। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा, तो हैज ही तो दे रखा है आपके बदले में। और सिंगुलर के लिए देयर उसके पर्सपेक्टिव से हो नहीं सकता, और बॉयज है, बॉयज के लिए फिर सिंगुलर के लिए क्या आएगा? हिज आएगा। लड़कियां होती तो जो उसके लिए हर करती, तो ये देयर के बदले में हिज भी सही है, हैव के बदले में हैज भी सही है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन क्लियर? ओके। 22, द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर लॉन्ग एंड डिफिकल्ट। हाँ, यहाँ पे हमारा फोकस वर्ड क्या है? अरे यार क्या कर रहे हो, ये द लिस्ट हमारे यहाँ पे क्या है? द लिस्ट हमारे यहाँ पे फोकस वर्ड है, तालिका। वो जो क्वेश्चंस की तालिका, वो जो है लंबी है, वो लिस्ट लंबी है, समझ गए? ना कि क्वेश्चंस लंबे हैं। तो लिस्ट सिंगुलर है इसलिए इज आएगा। और डिफिकल्ट में कोई एरर नहीं है, तो इसलिए कह रहे हैं उसको रखो भाई। तो मेन एरर क्या है? आर के बदले में इज। 23rd, अ पेयर ऑफ सॉक्स। बेटा जब सॉक्स होता है या शूज होते हैं तो क्या होता है? प्लूरल। सीजर्स प्लूरल, लेकिन उससे पहले अ पेयर ऑफ लगते ही क्या हो जाता है? वो सिंगुलर हो जाता है, तो ये आर लाइंग नहीं होगा, इज लाइंग। लाइंग ओके है, लाइंग को काटना नहीं है। सॉक्स पड़ी है। 24th, ईच ऑफ द प्लेयर्स, हैव नहीं हैज, ईच एवरी लगते ही क्या हो जाता है? एक्सप्रेशन सिंगुलर हो जाता है, तो ये हैव के बदले में हैज होएगा। और ये, एक मिनट, देयर नहीं, सॉरी, गेव के बदले में हैज के बदले, हैज तो ठीक है,
और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव के परफेक्ट के लिए, गेव के बदले में गिवन। और ठीक है, ईच के लिए यहाँ पे हैज हो गया सिंगुलर वर्ब, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए परफेक्ट टेंस के लिए, इसलिए गेव के बदले में गिवन। तनिष समझ में आया आपको? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे इसके लिए। 25th, यहाँ पे द न्यूज आर, हमेशा न्यूज क्या है, सिंगुलर माना जाता है, तो आर नहीं होएगा, इज होएगा। नॉट रिलेबल दीज डेज। ठीक है, अच्छा डेज के लिए, हेलो, डेज के लिए दीज ही सही है। इन्होंने दीज के लिए दिस जो लिखा है गलत है, ये दीज ही रहेगा, इसमें दिस नहीं होगा, क्योंकि दिस डेज हो नहीं सकता। दीज डेज प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल डिटर्मिनर चाहिए। 26, द कमिटी, इट्स कमिटी, अब यहाँ पे कलेक्टेड नाउन सिंगुलर में है, तो आर के बदले में इज टेकिंग इट्स डिसीजन टुडे। हाँ, सर अगर आर आर तो भाई तो इट इट्स के बदले में देयर हो जाएगा। अगर आर होता तो दियर होता ना। तो मतलब एक ही मिस्टेक पाई जाएगी, चाहे आर करो तो यहाँ पे इट्स के बदले में टी एच ई आई आर देयर करो, और इसको इज करो तो ये इट्स उसके साथ फिट बैठ जाता है। दो मिस्टेक नहीं पाई जाएगी, एक ही मिस्टेक पाई जाएगी। तनिष समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, ओके। 27th, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, जब भी वन ऑफ होता है तो क्या होता है, वो सिंगुलर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों में से एक, ये है मतलब। तो इज गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट ईयर, और उसमें कोई और तो है ही नहीं। हम्म, ये ऑप्शनल गलत बोल रहा है। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन की जो है प्लूरल फॉर्म भी लगती है, तो ऑप्शनल नहीं, फ्रेंड्स का फ्रेंड नहीं होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही रहेगा, लेकिन आर के बदले में इज होएगा। 28, मेनी अ स्टूडेंट, मेनी अ स्टूडेंट हैज हो जाएगा। हाँ, मेनी आ के बाद स्टूडेंट्स नहीं लग सकता, ये भी ऑप्शनल जो बोला है ये गलत बोला है। क्या बेटा? मेनी के बाद प्लूरल लगता है, लेकिन मेनी आ के बाद सिंगुलर लगता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी सिंगुलर, लेकिन मतलब जो है वो प्लूरल। ठीक है, मेनी स्टूडेंट हैज हो जाएगा। 30th में देयर इज मेनी रीजंस नहीं हो सकता, देयर आर मेनी रीजन, क्योंकि मेनी रीजंस के लिए ये वर्ब लगेगा, आर। ठीक है, और फिजिक्स आर रिक्वायर, फिजिक्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आर हट जाएगा और रिक्वायर के बदले में रिक्वायर्स हो जाएगा, इसमें भी दो मिस्टेक्स है। ओके, अब चलिए, क्या है, ई पार्ट में कोई डाउट है क्या? 37th, मोर देन वन कैंडिडेट, हाँ, क्या आप लोगों ने आंसर क्या किया? सर है अप्लाइड। तो क्या खराबी है? आपको क्या लगा, किस लिए आपके मन में डाउट हुआ, ये बताइए। अच्छा, वो मीनिंग के हिसाब से, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सिंगुलर है, इसीलिए हैज अप्लाइड हो रहा है, और कुछ नहीं। अप्लाई भी तो लग नहीं रहा। नहीं, ये नहीं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, अप्लाई किए हैं, हाँ कर चुके हैं या किए हैं, तो मतलब वो है के लिए प्रेजेंट, और चुके हैं या तो किए हैं, किए के लिए परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, इसलिए हैज अप्लाइड आएगा। और कुछ, और कहीं पे कोई डाउट? चलिए, इसको बंद कीजिए, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, इसमें से थोड़ा टाइम कम हो गया, फिर भी कोई बात नहीं। चले कावेरी बुक निकाले, है बेटा? 48, बेटा न्यूज हमेशा सिंगुलर है, इज होएगा। आपने क्या किया, आर किए, बेटा न्यूज हमेशा सिंगुलर, न्यूज, सब्जेक्ट का नाम, फिजिक्स, मैथमेटिक्स सब सिंगुलर है, इज हमेशा सिंगुलर, न्यूज। ठीक है, चलिए, कावेरी बुक निकालिए, और मैं यहाँ पे सेव भी कर रखा हूँ, ऑन स्क्रीन दिखा भी देता हूँ।
सर मैम ने ना दो तीन अलग पोएट्री डिवाइस लिटरेरी डिवाइस कराए थे। कोई बात नहीं। वो समझा दो। हाँ, कल क्लास है ना हमारी, कल समझ लेना। अभी ऐसे ही लिटरेचर के लिए टाइम कम रहा रह गया। इंग्लिश कौन पढ़ाती है आपकी स्कूल क्लास में? क्या नाम है मैम? मेरे को दो मैम पढ़ा, एक ग्रामर एक लिटरेचर। अच्छा, दो दो ही लगा रखे हैं। मेरी गायत्री मैम है और एक कौन है, ग्रामर की तो मीनाक्षी मैम है, और लिटरेचर की वजीफा गीता अरोड़ा। गीता अरोड़ा मतलब हाँ। वाइस प्रिंसिपल? दो तीन मैंने बुला करा रखे थे अपने प्रोफाइल पे। चलो कोई बात नहीं। बस मैं कल देख लूंगा, क्या पता आपने छुड़वा दिए वो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अब बस नाम बता देना क्या क्या और कराने हैं साथ में। स्कूल में ग्रामर में क्या करा रहे हैं बेटा आपके स्कूल? अच्छा, तो मतलब राइटिंग स्टार्ट करा दी? ये आएगी ग्रामर वाली, हम्म। एक दो बार ही आएगी। हाँ, फिर उसमें क्या टॉपिक कराया उन्होंने? मैंने बताया था ना असाइनमेंट दे रखी थी। अच्छा, वही करा रहे थे आपके में? फिर आई मैंने भी आई होमवर्क में वो दे तेरा रखा कौन सा सेक्शन है बेटा है आपका? डायमंड। ये एमरल्ड, डायमंड, टोपेज, ये क्या प्रीमियम लेवल के हैं? हम्म। पहले कोरल में था। हम्म। चलिए, बढ़िया हुआ तो फिर। तो ये वैसे आपके इस लेवल पे क्लास 9 पे आके कितने सेक्शन है? 9 है या उससे ज्यादा? 10 सेक्शन है। छोटे बच्चों में तो 12-13 भी सेक्शन देखने को मिलते हैं। छोटे बच्चों में 12-13 सेक्शन भी देखने को मिलते हैं। और बड़े होते होते मेरे ख्याल से सेक्शन की नंबर कम हो जाती है, हैं? नहीं, 13 थे इसके। मेरा बेटा भी पढ़ता है ना। हाँ, उसके 13 सेक्शंस थे। अभी भी शायद 13 ही है। हम्म। और हर एक में बच्चे कितने हैं बता दे। मतलब एक एक क्लास में मोर देन 500 स्टूडेंट्स है, 510-20 स्टूडेंट हर एक क्लास में पाए जाएंगे। पूरे स्कूल में 5,500 से ज्यादा बच्चे हैं। और इससे भी ज्यादा बच्चे तो उसमें हैं, ऋषि कुल में हैं। एक क्लास तो ऐसा हुआ है जैसे दो बच्चे हैं वो बैठेंगे तो हमारी क्लास में, लेकिन पेपर देंगे दोनों सेक्शन के हिसाब से, सीटिंग पैन के हिसाब से। क्योंकि मैडम के बच्चे हैं क्या? एक है वो मैम आपस में करवाएंगे। लेकिन मैनेजमेंट को ये पता नहीं होगा। मैनेजमेंट को पता होगा तो, मैनेजमेंट को अगर पता होगा ना तो उसी दिन उस टीचर की छुट्टी हो जाएगी। नहीं, ये नहीं अलाउ करते हैं। ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट है, मैनेजमेंट इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। वो आपस में कर लिए होंगे, लेकिन ये बात अगर उनको पता चलती है मैनेजमेंट को, तो दोनों टीचर को घर बिठा देंगे, जाओ। नहीं, ये स्ट्रिक्ट है। ये स्कूल जो है बढ़िया सिस्टम से चला रहे हैं। मिस्टर आर्या जब थे उस समय भी काफी बढ़िया सिस्टम से, अभी ये जैन लोग आए हैं तो ये भी सही चला रहे हैं। कई साल हो गए इनके हाथ में इसको। हाँ, समझ गया, कोई बात नहीं। तो होंगे उनके कोई नोन नोन, तो कुछ ऐसे कर दिए। हम्म। नहीं, लिटिल एंजल्स वाले सबसे बड़ी बात है, बिजनेस तो बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। पैसे तो खूब लूट रहे हैं, लेकिन एजुकेशन की क्वालिटी या स्टैंडर्ड भी उस हिसाब से सही दे रहे हैं। इसमें कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता। प्रीमियम लेवल के सेक्शन को तो बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ाते हैं। हाँ, लास्ट के तरफ के जो है दो तीन, वो ऐसे, वो गांव, वो वो गांव घर के ऐसे खेड़ी के मूला गांव के मुलार बच्चे हैं, तो उनको आता कुछ नहीं, तो उनको कैसे भी करके पास कराना है। तो लास्ट के 3-4 सेक्शन में यही होता है, आई नो दैट। बट ये प्रीमियम सेक्शन जो है, इसमें पढ़ाई एकदम नंबर वन लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई होती है। इसमें कोई दो राय नहीं।
और स्कूल के एटमॉस्फेयर से लेकर के स्कूल के एकेडमिक के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो भी खेल कूद का जो भी है बोलो ना, उसके लिए किसी भी चीज में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। पहले ठीक है। बहुत हमारे साथ हुआ था। जगह उनके वहां पे एकलव्य में जगह कम है, इसीलिए अलग अलग प्लॉट उन्होंने ले रखे हैं। और एक तो बहुत बड़ा सा कैंपस, उसके ऊपर स्पोर्ट्स कैंपस पूरा बना ले रखा है, बहुत बड़ा। और स्कूल से मतलब थोड़ा सा दूर है। दूर है। हाँ पैदल थोड़ी भी सी जाते दूर। हैं तो। हाँ पैदल में एक दो 2 मिनट ऐसे कुछ लग जाता है। वहां पे जगह उनको ज्यादा मिले तो वो पूरी जगह लेकर विशाल ग्राउंड बना रखा है। और आसपास के जो है छोटे छोटे प्लॉट लेके कुछ ना कुछ बना रखा है। क्योंकि वो तो शहर के अंदर ही है ना, तो वो तो गांव में नहीं है। जैसे कि ऋषिकुल के लोकेशन जो है एकदम गांव में है, उनको बहुत जमीनें मिल गई, तो इसको वो नहीं है, पर कर रखे हैं, अच्छे से कर रखे हैं। और स्कूल के अंदर एंट्री लेते हैं, आप देखोगे चारों तरफ फूल और पेड़ की जो है भरमार आपको दिखेंगे। तो किसी भी सीजन में जाओ, नीट एंड क्लीन, सब कुछ अच्छा है। रास्ते में भी तो ऐसा हुआ था हमारे साथ कि जो स्पोर्ट्स की टीचर है ना, वो बहुत कम आई थी। बहुत कम, 4-5 बार बस। बेटा, लेकिन उसके नियर बाद अच्छा अबाउट नहीं हुआ। नंबर ऑफ टीचर्स के बारे में कोई आइडिया है, कितने नंबर ऑफ टीचर्स होंगे इसके स्कूल में? है नहीं। 250 के आसपास नंबर ऑफ टीचर्स है, 250 के आसपास। अब 500 के आसपास जो है नॉन टीचिंग, ये पियोन से लेकर के और स्पोर्ट्स टीचर वीचर ये सब मिला के 500 के आसपास होंगे। हर फ्लोर पे बच्चों पे निगरानी रखने के लिए बंदे खड़े हैं, बंदी खड़ी है। बढ़िया ड्यूटी के चीज है। टाइम भी ड्यूटी होती है टीचर हाँ की। हाँ, वो तो सभी स्कूल में होती है, पर इनके नंबर ऑफ टीचर्स एंड नंबर ऑफ स्टाफ बहुत ज्यादा है। तो तरीके से स्कूल चला रहे हैं, अच्छी बात है, चलो। पेज नंबर से ये तो 30। ये है 50। वहाँ तो आप लोगों का वो अलग होगा, ये पीडीएफ में इन्होंने छोटा छोटा करके कंटेंट थोड़ा 30। थोड़ा करके दे रखा है। द पॉट मेकर। ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी, काफी इंथुजियास्टिक लड़की की कहानी है। जो लड़की पॉटर फैमिली से बिलोंग करती है। पॉटर मतलब जानते हो, कुम्हार। कुम्हार मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने वाली जो कौम है उनको कुम्हार कौम कहते हैं। ठीक है। तो वो भी उसकी मम्मी को देखकर, उसके पापा को देख करके वो भी मिट्टी के बर्तन बर्तन बनाने का काम सीखना चाहती थी। पर उसकी मम्मी अपनी जिंदगी में इतने कष्ट उसने वो झेल रही है, तो वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी कुम्हार बने। उसकी बेटी भी वही मिट्टी के बर्तन बुर्तन बनाए। और मिट्टी लाने के लिए उनको काफी दूर जाना पड़ता है, बढ़िया मिट्टी लाने के लिए। जो उनके गांव में उस तरह की मिट्टी अवेलेबल नहीं है, तो पहाड़ पहाड़ पार करके मिट्टी लाना, मतलब कितना कष्ट, मेहनत। मिट्टी कोई फूल थोड़े ना, हाँ चुनने जा रहे हैं, तो वो मिट्टी भारी चीज, तो वो आके पीठ में लाद के लेके आना, फिर उसके ऊपर पूरी मेहनत लगा के फिर जाके इतने कलाकारी के साथ, हाँ कटोरी या तो बर्तन बनाना, हांडी बनाना, ये सब कोई मामूली काम नहीं, बहुत परिश्रम का काम है। फिर भी पैसे जो मिलते हैं बहुत कम, ना के बराबर। रोजी रोटी मतलब कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है कि मौसम जो है कभी नाराज हो जाए, तो जब बर्तन बने हुए हैं वो अभी सूखे नहीं, उसको उसको जो है अभी ड्राई नहीं किया गया, या तो उसको जलाकर पक्का जब तक नहीं किया गया, इतने में बारिश हो जाए, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। कई सारे अड़चने हैं, कई सारे प्रॉब्लम है इस आजीविका में, इस लिवलीहुड में। इसलिए उसकी मम्मी नहीं चाहती थी कि बेटी भी उसी परंपरागत काम में आए। मम्मी चाहती थी कि बेटी कुछ और करे और सीखे, दूसरा कोई काम, कपड़े बुनाई का काम, वीवर का काम, ये सब मम्मी चाहती थी। लेकिन लड़की का जो है पैशन था, वो पॉटरी का काम ही सीखेगी। तो उसकी मम्मी, जनरली क्या होता है, जनरली पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी स्किल सिखाते हैं, अपनी स्किल उसको डेवलप करा देते हैं, ताकि बच्चा आगे चल के बड़ा होकर के उसको घर परिवार चलाने में, उसको कमाई करने में कोई दिक्कत ना आए। और जिनके पेरेंट्स के पास अपनी खुद की स्किल ज्यादा नहीं होते, वो कम से कम क्या चाहते हैं, बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़े और अपना रास्ता खुद चुन सके। यही होता है। क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं, पेरेंट्स क्या मतलब, हर पेरेंट्स मतलब ह्यूमन बीइंग, पेरेंट्स सिर्फ नहीं, पशु पक्षी सभी चाहते हैं
उनके बूढ़ा होने से पहले उनके बच्चे स्वावलंबी हो जाए। स्वावलंबी मतलब वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए और अपना जो है पालन पोषण खुद कर सके। ठीक है। हर किसी जीव का ही जो ये एक नॉर्मल बात होती है। तो ह्यूमन बींग्स की नेचर इससे अलग नहीं है, वो भी चाहते हैं। तो जो बिजनेसमैन है वो बीच बीच में अपने बच्चे को, बेटे को क्या करते हैं कि भाई चल मेरे साथ दुकान बिठाते हैं, कभी कभी एक्सपीरियंस देते हैं, बात बताते हैं। तो इसके तरह से वो चाहते हैं कि भाई दुकान के माहौल के साथ बच्चा धीरे धीरे एडॉप्टेड हो जाए। बेशक अभी ड्यूटी पे ना आए, लेकिन बीच बीच में देख के वो सीख जाए कुछ, पढ़ाई तो कर ही रहा है। तो ऐसे एक बनिया चाहता है कि उसका बेटा दुकानदारी संभालने लायक बन जाए। अच्छा। एक डॉक्टर भी चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर ही बने। वकील चाहता है कि वो भी पढ़ाई पढ़ाई करके, वकालत की पढ़ाई करके वकील बने। हर कोई अपनी स्किल को अपना बेटा जो या अपनी बेटी को जो है स्किल देना चाहता है, ताकि, और जिनके पास ऐसे पर्टिकुलर है ही नहीं तो वो चाहते हैं कि पढ़ाई करके वो बच्चे खुद अपना रास्ता चुन ले। ये नॉर्मल बात है। तो इसकी मम्मी ये नहीं चाह रही थी कि उसकी बेटी उसकी स्किल को आगे बढ़ाए और डेवलप करे, क्योंकि काफी मेहनत का काम था। और उसके बदले में, उस मेहनत के बदले में मिलना इतना कुछ नहीं था। बहुत कम पैसे मिलते थे, बहुत कम खर्च मिलते थे। तो ये एक छोटी सी गुड़िया, एक बच्ची की कहानी है। चलो इस कहानी को हम पढ़ते हैं। Ever since Centilla became old enough to accompany her mother to the fields and forests, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother. जब से सेंटिला, लड़की का नाम क्या है बेटा? सेंटिला या सेंटिला। जब से सेंटिला इतनी बड़ी हो चुकी थी कि भाई वो मम्मी के साथ खेतों में या जंगलों में काम करने के लिए जा सकती थी, तब से उसका एक सपना मन में पनपने लगा। इस तरह का सपना, वो भी पॉटर बनेगी। हम्म। मतलब पॉट मेकर बनेगी। जैसे कि उसकी मम्मी या उसकी दादी जी, हाँ, करती थी। However, अरेनला, हर मदर, उसकी मम्मी का नाम क्या है? अरेनला। वांटेड हर टू बिकम अ वीवर। उसकी मम्मी, जैसे कि मैंने कई बार बोल चुका हूँ अभी तक, कि भाई वो उसको पॉटर बनाना या बनते हुई जो है देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके प्रोफेशन में उसको पता है बहुत ज्यादा मेहनत है, पर उसके बदले में मिलना बहुत ही यथ सामान्य है, ज्यादा कुछ नहीं मिलता था। वो चाहती थी कि वीवर, मतलब वो तांती बने, मतलब वो बुनाई का काम सीखे, कपड़े बुनाई का काम सीखे, और कपड़े बेच के मार्केट से पैसे अच्छे मिलते हैं। ठीक है। और कपड़े बुनाई के काम में ना हाथ गंदे होते हैं, ना इतनी मेहनत लगती है। कपड़े मिट्टी की तरह थोड़े ना भारी है। और कपड़े की बुनाई होती है कमरे के अंदर, धूप में बैठना नहीं पड़ता, बारिश में भीगना नहीं पड़ता। तो सेफ है, कम मेहनत का काम है, और भारी वजन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और दूर दूर तक, और पैसे भी ज्यादा है। कुल मिला के अच्छा है वो प्रोफेशन। इसलिए मम्मी चाहती थी कि वो बेटी क्या बने? वीवर बने। वीवर मतलब बुनाई का काम सीखे, कपड़े बुनाई का। On days when she managed to stay at home while her parents went to the fields, Centilla approached expert potters to learn the skill. जिस दिन मम्मी पापा घर पे नहीं होते थे, या दादी जी भी काम पे कहीं गई हुई है, तो घर पे वो अकेली होती थी। कौन? सेंटिला अकेले होती थी। तो वो क्या करती थी? अपने पड़ोस के 10-20 घर दूरी पे जो पॉटर फैमिलीज है, मतलब पॉट मेकर फैमिली, तो वहां पे उन आंटीज के पास वो, हाँ, जाया करती थी छुप छुप के, सबकी नजर, क्योंकि मम्मी ने तो मना कर रखा है और सिखाएगी नहीं। अब गांव घर के सभी सभी को पहचानते हैं, तो उनको पता है ये सेंटिला अरेनिला की बेटी है। तो कहते तेरी माँ भी तो पॉट मेकर है, माँ से क्यों नहीं सीखती? मम्मी नहीं सिखाएगी। तो कोई बात नहीं, वो दया परवश ऐसे पड़ोसी आंटी उंटी सिखाया करते, बैठ जा सीख ले, मेरा क्या जाता है। पर उनको थोड़ा अजीब लगता था कि अपनी बेटी को अरेनला क्यों नहीं सिखाना चाहती है। भाई सिखाना चाहिए अपनी स्किल।
ये पुराने जमाने के एक समाज सोसाइटी की बात हो रही है। मॉडर्न सोसाइटी या ऐसे शहर की कोई जिंदगी की बात नहीं है, गांव और काफी पुराने समय की गांव की बात हो रही है। तो वो पोटरी की स्किल सीखने के लिए वो जाया करती थी। They were at first amused by the little girl's insistence, as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft. Craft मतलब ये कलाकारी, कौन सी कलाकारी? पॉटरी। पॉटरी मतलब ये मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला है, इस कला को ये क्राफ्ट बोला गया। तो शुरू शुरू में ये पड़ोस की जो है आंटियां हंसा करती थी, हंसी मजाक के रूप में इस बात को लिया करती थी कि छोटी बच्ची है, आप दिमाग में पॉटरी का भूत सवार है, कुछ दिन बाद ये भूत उतर जाएगा। वो इंटरेस्ट लूज कर लेगी, अभी ज्यादा ही जोश में आ गई तो सीखना चाह रही थी, अब 2-4 महीने बाद शायद इंटरेस्ट खो बैठेगी, फिर नहीं आएगी, चल जितने दिन आते हैं तो सिखा देते। ऐसा लगा उन आंटीज को, ठीक है, अब बैठ जा बेटा देख ले, हमें क्या जाता है। तो वो लगातार जो जोर देना किसी बात, मैं ये करूंगी मैं ये करूंगी, तो वो देख के वो हंसते थे कि अभी 2-4 दिन का क्या है, ये बुखार चढ़ा हुआ है कि ये वो करेगी, बाद में ये बुखार उतर जाए, ठीक है। सेंटिनल डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन, एक मिनट, भाई एक बार बंद तो कर लो, तुम लोगों को क्या पंप बंद करना भी नहीं आता? इतने घंटे से चल रहा है। जिज्ञेस को नहीं तो बोलते। और दरवाजे पे ये पानी की बाल्टी, अभी तो मैं गिरने वाला था। तो सेंटिनल डिड नॉट डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मतलब खुलासा करना, किसी भी चीज को ओपन करके बताना। डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन, फैसिनेशन मतलब दिलचस्पी, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, with pot making at home, as she had overheard a conversation between her parents one night. सेंटिला ने कभी भी उसके ये पॉटरी के बारे में इतने इंटरेस्ट के बारे में घर पे नहीं बताया, क्योंकि एक दिन, सॉरी एक रात को उसके पेरेंट्स के बीच में, मम्मी पापा के बीच में कुछ कन्वर्सेशन जो वार्तालाप हो रही थी, उसने वो वार्तालाप मतलब बातचीत सुन ली कि मम्मी पापा क्या चाहते हैं। तो मम्मी पापा उसके पॉटरी के अगेंस्ट में है जब, तो फिर तो बोलना बेकार है। और ये समझकर बेटी ने आगे कभी भी इस चीज की जिक्र नहीं करी। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलस इंडिफरेंस टू वीविंग। अब वो क्या चाहती थी, मम्मी चाहती थी कि बेटी क्या काम सीखे, वीविंग का काम सीखे। इंडिफरेंस मतलब बिल्कुल ही मतलब इंटरेस्ट ना लेना, ठीक है। तो पापा के आगे मम्मी शिकायत कर रही थी कि बेटी को मैं बार बार कहती हूँ, बेटी से क्या कहते हो कि वो वीविंग का काम सीख ले, पर वो इंटरेस्ट दिखाती नहीं है। She said, I shall not teach her pot making as it has brought no joy to me. मैं बेटी को तो कभी भी किसी भी कीमत पर क्या नहीं सिखाऊंगी, पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि मैंने ये जिंदगी भर पॉट मेकिंग करके मुझे मिला क्या, कोई आनंद कोई खुशी नहीं, कभी नहीं। पर ऐसे दुखदाई काम मैं बेटी को क्यों सिखाऊं, ठीक है। तो उनका लॉजिक बिल्कुल स्पष्ट। अच्छा, शी सेड, आई शैल नॉट टीच, हो गया, ओके, एंड ओनली अ पिटेंस फॉर माई ट्रबल्स। और ये इतना जो कष्ट उठाती हूँ ये काम करने के लिए, उसके बदले में पैसे कितने मिलते हैं? पिटेंस मतलब बहुत ही छोटी सी कीमत, छोटी से पैसे, छोटी अमाउंट, बहुत छोटी अमाउंट मिलती है, ना के बराबर। हाँ, जितनी मेहनत करनी पड़ती है उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है।
द रिवर बैंक, और नदी के किनारे जाना पड़ता है अच्छी मिट्टी लाने के लिए। वेयर द ग्रे एंड द रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पॉट्स इज फाउंड। ये ग्रे कलर की और लाल कलर की जो मिट्टी, हाँ गीली मिट्टी, वो वहीं पे मिलती है नदी किनारे। अब यहाँ से नदी किनारे कितनी दूर है देखो, हर रोज जाना पड़ता है। इज 16 किलोमीटर फ्रॉम हियर, और हमारे घर से वो जगह नदी किनारा जो है 16 किलोमीटर दूर। बेटा 16 किलोमीटर दूर, वैसे पैदल जाते जाते ही मॉडर्न जमाने के शहर के लोग तो थक जाएंगे पूरी तरह से। शायद तो मैक्सिमम लोग जाना ही नहीं चाहेंगे, और जो लोग जाने के बीड़ा उठाएंगे वो लोग बीच रास्ते पे रुक जाएंगे, और उनमें से दो चार बंदे ही 16 किलोमीटर पहुंच भी पाएंगे पैदल। सही है ना? ऐसा ही होगा ना? एक आधे बंदा पहुंच गया, वो तो भाई पैर के दर्द के मारे वहीं पे बैठा रहेगा, बल्कि वापस नहीं आता। और वहां पे सिर्फ जाना जाना नहीं, फिर मिट्टी वहां से मिट्टी इकट्ठा करना, खोद के करना, कट्टे में भरना, और फिर कट्टा पीठ पे लाद के लेके आना, भाई साहब। और ये रोज का काम है, लगभग रोज का काम है, या हफ्ते में 3 4 दिन तो जाना ही पड़ता होगा, क्योंकि मिट्टी की स्टॉक खत्म होते ही फिर बर्तन कैसे बनाएंगे। तो आई नीड टू क्लाइम डाउन अ sheer ड्रॉप टू द रिवर बैंक। नदी के किनारे जाने के लिए काफी ऊंचाई से नीचे तक, हाँ, उतरना पड़ता है। मतलब नदी का किनारा जो पार है वो काफी ऊंचा है, वहां से नीचे की तरफ जाना पड़ता है, मतलब काफी चढ़ाई उतराई की बात होती है भाई। एंड माई बैक एक्स फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड अप हिल ऑल द वे टू द विलेज। और हमारे गांव जो ऊंचाई पर है, ये पहाड़ी की चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते वो भारी बोझ लेकर के मेरे पीठ में दर्द भी खतरनाक हो जाता है। ये कौन कह रही थी ये सारी बातें? मम्मी। किससे कह रही थी? उसके पापा से कह रही। और ये सारी बातें किसने सुन ली? बेटी ने दूसरे कमरे से सुन ली। ठीक है। पाउंडिंग द स्टबर्न क्ले इनसाइड बैम्बू सिलिंडर्स। बैम्बू सिलिंडर्स के अंदर वो मिट्टी डाल के ठोकना, टू सॉफ्टन इट, और ताकि मिट्टी काफी सॉफ्ट हो जाए। इज ऑल्सो टीडियस, मतलब वेरी टायरसम, बहुत ही टायरिंग, थका देने वाला काम है, वो काम करना पड़ता है। सो मेनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप्ड द मोल्ड आउट ऑफ अ sheer exhaustion। कई बार वो जो शेप देने का जो मोल्ड है, तो उसको थकावट के मारे वो मैं साइड करके रख देती थी। शेयर मतलब बहुत ज्यादा, टू मच। एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। फिर दोबारा से काम तो करना ही है, दोबारा से लेके बैठना पड़ता था। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट्स। कुछ एक मानो, ये जैसे कि क्या कहते हैं इसको, मटका या मटकी, इसके 10 20 50 बनाने के लिए, बैच मतलब एक ग्रुप है, एक जो है 10 20 50 की जो है ढेर बनाने के लिए महीने लग जाते हैं। और उसके बाद उसके चलते कमाई कितनी होती है? ना के बराबर, बहुत थोड़ी सी कमाई है। तो क्या करना है इसका? तो बैच ऑफ पोर्ट्स आफ्टर सो मच लेबर, इतनी मेहनत के बाद, मतलब 10 20 50 जो है ऐसे बर्तन बना पाते हैं। एंड द रिवर्ड, और उसके चलते पुरस्कार, हमें इस मेहनत का पुरस्कार क्या मिलता है भाई? अ फ्यू रुपीज, बस चंद रुपए। बट इफ सेंटिलर लर्न्स वीविंग, पर अगर सेंटिलर, अगर मेरे चाहने के मुताबिक अगर वो वीविंग का काम, कपड़े बुनाई का काम सीख लेती है, शी कैन मेक मच मोर मनी, तो हमसे कई गुना ज्यादा पैसे वो कमा पाएगी। बिसाइड, इसके अलावा, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ फॉर द फैमिली, इसके अलावा और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हमें मिलेगा। हमारे पहनने के लिए कपड़े हमें बाहर से खरीदने नहीं पड़ेंगे, वो खुद ही बुन देगी। ठीक है। और एक्स्ट्रा जो बुनाई होगी तो मार्केट में बेच के से कमाएगी भी, तो फायदा ही फायदा है। वीविंग इज नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग। देखो पॉट मेकिंग के काम में हाथ गंदे होते हैं, काफी झंझट का काम है, मेसी झंझट का काम। लेकिन वीविंग का काम इसके जैसा
हाथ गंदे होने वाला काम, मेसी काम, भारी काम, हेवी लोड वाला काम नहीं है। एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन। हमें तो हमेशा बाहर में, धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, बाहर बैठ के काम करना पड़ता है, इतने कष्ट झेलने पड़ते हैं। लेकिन ये क्या है, ये काम तो बुनाई का काम ना, बुनाई का काम पूरी तरह से अंदर ही, कमरे के अंदर ही बुनाई का काम होता है। हाँ, तो कभी भी, ऑल सीजन, सभी मौसम में आराम से घर पे कमरे के अंदर बैठ के काम करो। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वीविंग वन शॉल इज मच लेस एंड द रिटर्न इज हैंडसम। सिर्फ यही नहीं, एक शॉल बुनाई करने के लिए समय जो लगता है बहुत कम लगता है, एज कंपेयर टू मेकिंग ऑफ मड पॉट्स ना। रिटर्न इज हैंडसम मतलब यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, मतलब उससे जैसे जो कमाई होती है वो अच्छी खासी कमाई होती है। यहाँ पे हैंडसम मतलब ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी उसके ऊपर आरोप नहीं हुआ, है ना। हैंडसम वैसे यूज होता है, अमाउंट हैंडसम मतलब अच्छी अमाउंट, ये यूज है अलग से ही है, ये ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी नहीं है, उस हिसाब से नहीं यूज हो रखा है ये वर्ड। तो एक शॉल बेच के जो पैसे मिलते हैं वो भी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट्स टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क। तो सेंटिला जो है, मम्मी दादी जब घर पे नहीं रहती थी, वो उसकी जो आदत पड़ गई थी, वो अड़ोस पड़ोस 20-30 घर दूरी पे अपने किसी आंटी के पास जाके वो बैठ जाती थी, क्या सीखने के लिए, पॉटरी का काम सीखने के लिए, पॉट मेकिंग सीखने के लिए। शी सॉ हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विथ वाटर एंड पाउंडेड। अब उस मिट्टी में पानी मिला के किस तरह से उसको, मिट्टी को पीटा जाता है सॉफ्ट करने के लिए, वो सब चीजें वो देखती थी, मतलब प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करती थी। हाउ केयरफुल दे वेर व्हेन दे पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड इनटू अ लंप ऑफ द सॉफ्टेंड क्ले। नरम हो रखी है जो मिट्टी, उस मिट्टी में बाएं हाथ कैसे वो घुसाते हैं। हाउ डेफ्टली, कितनी कारीगरी के साथ, डेफ्टली मतलब एक्सपर्टाइज, मतलब बहुत ही सूक्ष्म रूप से, दे रोटेटेड द लंप, और मिट्टी का जो ढेला, मिट्टी का जो ताल, तो उसको यूं कितने सॉफ्ट, मतलब एक्सपर्टाइज के साथ वो रोटेट करती थी, घुमाती थी। एक्चुअली ये बर्तन बनाने के लिए आपने देखा है, कुम्हार जो है ना, वो एक बहुत बड़ा सा चक्का यूज करते हैं। हाँ, पोटर्स व्हील यूज करते हैं, उसके ऊपर मिट्टी, वो कीचड़ बाई काइंड ऑफ मिट्टी को, क्ले को रखते हैं, फिर वो घुमाते घुमाते उसके ऊपर हाथ लगा के उंगली से हल्के से टच देते थे, उसकी शेप वो देते हैं। मुझे तो ये मैजिकल लगता है। मैंने अपने गांव में, अपने कस्बे में जितने भी पॉटर को काम करते हुए देखा, मैं घंटों घंटों तक तो देखने का फुर्सत नहीं होता था, 15-20 मिनट तो मैं खड़ा हो जाता था। हम्म, मैं कितनी भी फॉलो करने की कोशिश करता था कि किस मोमेंट पे किस शेप बनती है, मैं इस चीज को देखूंगा, समझूंगा। लेकिन पता नहीं मैजिकली कैसे कैसे, कुछ नहीं है करते करते कुछ ही मिनट के अंदर एक शेप बन जाती है, पता ही नहीं चलता कैसे शेप बन जाती है। वो सभी, मुझे हमेशा से वो चीज मैजिकल लगी। पर उनके हाथ में जैसे जादू है कि मिट्टी के एक ढेर से अचानक एक मटका, एक कटोरी, एक चाय की कप, ग्लास, क्या क्या बन रहे हैं। कोई डाइस नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो व्हील को वो घुमा रहे हैं, एक लाठी है, यूं घुमा देते हैं, स्पीड कम हो जाए तो दोबारा से घुमा देते हैं, और अपना हाथ है। ओए भाई, शाबाश, मतलब क्या बात, बहुत क्वालिटी है उनमें। तो एंड स्टार्टेड गिविंग शेप टू द रोटेटिंग क्ले विथ अ स्पैचुला। और हाथ में एक चम्मच की तरह एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसको स्पैचुला कहते हैं, तो स्पैचुला से वो मिट्टी को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, शेप दे देते हैं, राइट हैंड से वो स्पैचुला पकड़ते हैं। ये सारी प्रोसेस, सारा काम वो अच्छे से बारीकी से देखती थी। द रेगुलर टैप टैप ऑफ द स्पैचुला ऑन द क्ले वाज म्यूजिक टू हर ईयर्स। और स्पैचुला से मिट्टी को ऐसे हल्के हल्के टच करते हैं और टैपिंग आवाज आती है, वो उसके कानों में जैसे मधुर संगीत की तरह वो आवाज गूंजती थी। एज शी वॉच्ड इन फैसिनेशन द पॉट इमर्जिंग आउट ऑफ द शेपलेस लंप। शेपलेस मिट्टी का ढेर, क्ले का ढेर, और उसमें से इनके हाथों के जादू से एकदम से कोई
पॉट, कोई भी बर्तन बन जाता है। ये बहुत ही आश्चर्यचकित होकर वो देखती थी। इमर्जिंग मतलब अपियरिंग राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। जैसे मैंने अभी बोला, बचपन में मैं देखा करता था, मुझे तब भी काफी ये चीज, ये काम जादुई लगा। आज भी मुझे मेरे इमेजिनेशन में जब मैं सोचता हूँ कि ये लोग सच में कैसे करते होंगे, अभी भी मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है कि भाई एक्चुअली कैसे करते हैं। ये तो जादू है भाई। देखो, एक मशीन के अंदर टूल है, डाइस है, डाइस में कोई भी चीज मोल्ड में डाल देते हो तो वो निकल जाते हैं चीज, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे कोई डाइस नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, उनके हाथ उंगलियों का प्रेशर, नाप जो जो के वो जो प्रेशर डालते हैं ना, उसी के चलते सारा काम हो रहा है। प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाए, तुरंत बनते बनते टूट जाए, तुरंत टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्रेशर कम पड़े, वो एक्सपेक्टेड जो डिजायर्ड जो शेप, वो शेप नहीं बन पाएगी। समझ गए? मतलब बिल्कुल इतने बारीकी से उनको काम करना पड़ता है कि प्रेशर कितना डालना है, प्रेशर डालना भी है और ज्यादा भी नहीं डालना, सब कुछ। मतलब हाँ, ना कम ना ज्यादा, मतलब बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो इनके हाथ में जादू है, कलाकारी बहुत है। आफ्टर 2 or 3 days, 2-3 दिन के बाद, द पॉट्स वुड बी गिवन अ फाइनल टच अप टू द रिटेन द रिक्वायर्ड शेप एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी। अब रख दिए, बनने के बाद रख देते हैं साइड में, और हल्की हल्की धूप छाव में वो सूखते जाते हैं। 2-3 दिन के बाद उसको ठोक ठाक के, कहीं पे कुछ थोड़ी बहुत खराब हुए हैं तो उसको ठीक कर लेते हैं वो, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। मतलब एक ही तरह के इस शेप में सारी चीजें बने। ओनली देन वुड द पॉट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन। और उसके बाद क्या करते हैं, ये छाव में रखते हैं, उसके बाद धूप में ले जाते हैं सुखाने के लिए। बिफोर बीइंग लोडेड ऑन टू अ किल्न ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑन अ बेड ऑफ हे। और वहां पे तूड़ा बिछाते हैं, तूड़े के ऊपर वो क्या करते हैं, ये धूप में सूखे हुए बर्तन को क्या करते हैं, तूड़े वाले उस बेड के ऊपर रखते हैं। और ड्राइड बेम्बू, सूखी लकड़ियां, ये सूखे बांस, इनके ऊपर, हाँ बोलते हैं वो गुच्छे, एंड कवर्ड विथ अनदर लेयर ऑफ सेम मटेरियल, और वही मटेरियल ऊपर से भी डाल देते हैं। फिर इसमें सारा कवर करके फिर आग लगा देते हैं। और कई दिन तक ये आराम आराम से ये आग जलती रहती है, और उस आग में ये, हाँ, हाँ हीट। तो क्या होता है फिर, देन द किल वुड बी, मतलब यहाँ पे बेड वुड बी, तो इस सूखी लकड़ी, बम्बू, और वो टूड़ा टूड़ा, इस पूरे ढेर को क्या करते हैं लोग, वो पोटर लोग जलाते हैं, आग जला देते हैं। एक साइड से तो जलते 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 धीमी धीमी आग वो चीज जो है वो ड्राई होते रहते हैं। एक तो पहले पहले छाव में रख के हल्के से टाइट कर लिए, उसके बाद 3 दिन बाद जो है फिर धूप में सुखाए, कुछ दिन धूप में सुखाने के बाद फिर जाके दिए जलाने का काम। एकदम से जलाने जाएंगे कुछ नहीं हो पाएगा, खराब ही होगा। ठीक है। अरेनला heard of her daughter's visit, but sorry, yeah, the kill would be fired, and one had to tend the fire carefully, as overfiring or underfiring would ruin the entire batch. ये पूरे बर्तनों की जो टोटल ग्रुप है, ये सारे खराब हो जाएंगे, कुछ कुछ खराब हो जाएंगे अगर आग की मात्रा ज्यादा या कम हो गई तो टाइम टू टाइम इनको उसमें लकड़ियां डालनी पड़ती हैं, देखना पड़ता है आग ज्यादा ना हो या कम ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आग जला के खत्म कर दिए काम हो गया, नहीं, टाइम टू टाइम देखना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है। और अडेनला ने जो है हार्ड ऑफ हर डॉटर्स विजिट, बट प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम। अडेनला ने इस बारे में उसने सुन ली कि बेटी अड़ोस पड़ोस के जो है लोगों के घर में जाती है, किस काम के लिए, ये सीखने के लिए जा रही है। पर उसने जो है ऐसे भाव रखी कि उन्हें कुछ नहीं पता चला।
बेटी से कुछ नहीं कही। बाय लेट आफ्टरनून सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली। अब लेट आफ्टरनून, दोपहर के बाद वाला समय, 3 बजे 3:30 बजे के समय, जब मम्मी दादी जी खेतों से काम करके आने वाली होती हैं, तो उस टाइम बहुत जल्दी जल्दी घर वापस आती है कि मम्मी दादी आने से पहले ही वो घर पे पहुंच जाए, नहीं तो उनको पता चल जाएगा कि कहीं बाहर गई हुई थी। सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड शी वुड बी देयर, ताकि मम्मी पहुंचने से पहले ही वो घर पे मतलब पहुंची रहे। ग्रेजुअली सेंटिनल्स विजिट्स बिकम ए टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। धीरे धीरे ये सेंटिला की जो पड़ोसियों के घर में बर्तन बनाने का काम सीखने जाने की ये बात छुपी नहीं रही। गांव घर में ये हर घर में एक गॉसिप का चर्चा का विषय हो गया। हर कोई इस बारे में चर्चा करना। देखो, उसकी माँ खुद पॉटर है, खुद पॉट मेकिंग करती है, लेकिन अपने अपनी बेटी को सिखाती नहीं है। ठीक है, देखो बेटी की इंटरेस्ट बहुत है, इसलिए बेटी पड़ोसियों के घर जाके सीखने लग रही है। बेटा गांव के लोग ना एक दूसरे की जिंदगी में बहुत ज्यादा क्या देते हैं, दखल देते हैं। चर्चा का विषय बन गया। और देखते ही देखते ये बात किसके कान तक पहुंच गई भाई? गांव का मुखिया जो है, ग्राम पंचायत प्रधान, तो उनके कान तक पहुंच। उसने किसको बुलाया? सेंटिला, नहीं, सेंटिला के फादर मदर दोनों को बुलाया। क्या भाई, क्या मामला है? शायद फादर को ही बुलाए थे पहले। देखो, पीपल wondered why Arenla was refusing to teach the skill to her daughter। अब लोगों के मन में एक ही हैरानगी थी, अरे अपनी बेटी को अपनी स्किल क्यों नहीं सिखा रही है अरेनला? सिखानी चाहिए जबकि। अच्छा, they were worried that if all pot makers followed suit, then there would be no expert potters to take their place। अब उनके मन में एक चिंता छा गई कि अरेनला ये तो ठीक नहीं कर रही है। अगर अरेनला की तरह सभी माएं सोचने लगी, तो नेक्स्ट जनरेशन में तो एक भी बच्चा क्या नहीं बनेगा? पॉटर तो बनेगा नहीं, तो बर्तन बनाने वाला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फिर क्या होगा? फिर हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। वन डे, क्योंकि बूढ़ा होएंगे सभी, सबकी उम्र एक दिन ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगी कि भाई बंदा धरती को अलविदा कह के चला जाएगा, मतलब सबकी डेथ होगी। तो उनकी जगह पे उनकी नई पीढ़ी जो है, उनकी जगह तो नई पीढ़ी लेती है ना। तो नई पीढ़ी को काम नहीं सिखाओगे तो वो कैसे पॉटर बन पाएंगे? तो सबके मन में एक एक तरह से एक भय आ गया कि ये तो गलत सिद्धांत है, गलत तरीका है किसका? अरेनला की जो ये रवैया है, ये रवैया ठीक नहीं है, ये तो गलत है, फिर हमारे कौम का प्रोफेशन ही खत्म हो जाएगा, हमसे छीन जाएगा। वन डे सेंटिनल्स फादर मेसोबा वाज समन्ड, समन्ड मतलब कॉल्ड, बुलाया गया। समन्ड बाय द विलेज काउंसिल, गांव के पंचायत ने एक दिन अरेनला के हस्बैंड, नहीं, अरेनला के husband मतलब सेंटिला के फादर को उन्होंने बुलाया कि आ जाओ। उसका नाम क्या था? उसके फादर का नाम मेसोबा। उसको बुलाया and asked to explain why Arenla was refusing to pass on the skill to her daughter। और उनसे पूछा, अरे भाई, तेरी लुगाई तेरी बेटी को ये सिखाने के लिए मना क्यों कर रही है? क्या माजरा है, बात क्या है, बता। अब वो बंदा जानता है समाज कैसे चलता है, सोसाइटी कैसे चलती है, तो पंचायत पंचभद्र लोगों ने बुलाया, तो उसके आगे तो वो ऐसा वैसा कुछ नहीं कह सकता था। उसको भी डर लग रहा था, तो वो कह रहा है, नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, वो सिखाएगी, क्यों नहीं सिखाएगी, ऐसे ही अफवाह है, इसमें दम नहीं है। ठीक है, तो उसको पता है कि गांव के जो मुखिया है, सरपंच जो है, और भी 5-10 जने भद्र व्यक्ति बैठे हैं, ये अगर कोई डिसीजन दे दे कि नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा, फिर ये वो कर देंगे, वो कर देंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ही रिप्लाइड इन हम्बल टोन, वो बहुत ही विनम्र आवाज में बोला, अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, नहीं ताऊ जी। उसने ये बोला, नहीं ताऊ जी, नहीं चाचा जी, और बड़े भाई साहब, ऐसे नहीं है। और गांव में क्या होता है, सभी एक दूसरे को सम्मान देके बात करते हैं, इज्जत देके बात करते हैं ना।
शहर में जो है, गांव में वो सिस्टम नहीं चलेगा भाई। शहर में तो कुछ भी होता है। शहर में कुछ भी होता है। हमने देखा है यहाँ पे इस शहर में ही। छोटे छोटे बच्चे स्कूटी चला के जा रहे, बाइक चला के जा रहे, दो तीन बच्चे एक ही स्कूटी पे एक ही बाइक पे, बेल्ट खोल के हाथ में रखे हैं, और साइकिल लेके मजदूर लोग फैक्ट्री से काम करके वापिस जा रहे हैं या फैक्ट्री जा रहे हैं, उनके पीठ पे सपाट करके बेल्ट से मार के उनको वो मजे लेते हैं। बड़े बुजुर्ग उसके बाप की उम्र के होंगे ऐसे लोग, विदाउट एनी रीजन, कोई वजह नहीं है, मस्ती करते हैं इस तरह से। और गांव में ऐसे करके देखे, साले उसकी हड्डी हड्डी एकदम अलग अलग पीस में मिलेंगे। गांव गांव में, और वो करके तो वो भाग गया ना, पकड़ में आएगा नहीं। गांव में ये सब बदतमीजी नहीं चलेगी। गांव में किसी का बच्चा कोई गाली गलौज कर रहा है कहीं पे, किसी ने सुन ली, वो घर तक बातें नहीं पहुंचाएंगे। आज की बात तो अलग है, थोड़ा सा पुराने दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। घर तक नहीं पहुंचाते थे शिकायत, उस अंकल जी वो ताऊ जी वहीं पे फैसला ऑन द स्पॉट कर देते थे, दो थप्पड़ मार के हाँ। और इसके लिए उसकी मम्मी पापा कभी नहीं कहते मेरे बेटे पे हाथ क्यों उठाए। अगर ये बात पहुंचती थी पेरेंट्स के कानों तक, तो मम्मी पापा खुद कहते भाई साहब और दो चार क्यों नहीं जड़े, दो थप्पड़ मारे और चार क्यों नहीं मारे, ऐसे कहते थे। आजकल के जैसा नहीं होता था। या कोई कहीं पे, समझ गए, दिखाई दिए, मम्मी पापा के नजर में आने की जरूरत ही नहीं है, अड़ोस पड़ोस के किसी भी अंकल आंटी के नजर आ गए, कान खिंचाई करके क्यों, हो जाता था। ये सब हो जाता था। इसके चलते बच्चे बहुत संभल के चलते थे गांव के विषय में। आज वो इतना नहीं है, आज गांव में भी बहुत परिवर्तन आ चुका है, क्योंकि सबके हाथों में मोबाइल है। हाँ, घरों पे सबके घरों में टीवी है, केबल कनेक्शन है ना, सैटेलाइट टीवी है, सब कुछ है। और सबके पास स्कूटी बाइक सब कुछ है, नौकरी है, ये है वो है, कोई किसी का नहीं मानता। स्ट्रक्चर खत्म होगा, लगभग खत्म हो रखा है, फिर भी थोड़ा बहुत है। हम्म। तो गांव में एक क्या होता था बेटा, स्ट्रक्चर हुआ करता था। गांव के सिर्फ आप जिस घर के बच्चे हो सिर्फ उसी घर के बड़े बुजुर्ग को मानना है, बाकियों को नहीं मानना है, ऐसा नहीं। सबको मान के चलना है। ठीक है। तो ये पुराने दिनों में सभी गांवों में, मतलब सिर्फ भारत के गांव में ऐसा हुआ करता था ऐसा नहीं है। चाहे यूरोप बोलो, अमेरिका बोलो, जापान बोलो, चाइना बोलो, सब जगह पे लगभग एक ही स्ट्रक्चर था। लेकिन अब नहीं है। तो बोले नहीं नहीं, अरेला हैज नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच आवर डॉटर पॉट मेकिंग। बोले नहीं सर, अरेला के मुंह से ऐसी बात तो कभी निकली नहीं। पता नहीं लोगों ने कैसे अफवाह फैला दी, पर अरेला ने तो सच में ऐसी बात बोली है। और फिर बोली नहीं है, उसने तो ठान लिया मैं सिखाऊंगी नहीं। लेकिन वो बात इनके आगे वो नहीं कह सकता था, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि नहीं, अनिल तो ऐसी बात कभी नहीं बोली। इट इज ओनली दैट वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रोंगर आफ्टर हर इलनेस। बेचारी लड़की, इसके बारे में, सेंटिला के बारे में बोले, मेरी बेटी बीमार पड़ गई थी ना, तो बीमार होने के बाद वो काफी कमजोर पड़ गई, तो अभी थोड़ी रिकवर कर जाए अच्छे से, वो स्वस्थ हो जाए, उसके बाद वो सिखाए, इसीलिए हम थोड़ा सा टाइम पार कर गए। झूठ पे झूठ बोलता गया ये यू विल सुन सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज। आप लोग देख लेना, बहुत जल्दी आप देख लेना कि गांव का सबसे बढ़िया मिट्टी का बर्तन तो वो अपने हाथ से बना देगी, सिखाएगी। मेरी मेरी वाइफ जरूर उसको सिखाएगी, क्यों नहीं सिखाएगी। तो वो गांव का एक सिस्टम होता है। गांव के मुखिया, गांव के सरपंच या तो गांव के पंच भद्रजन के आगे किसी की जो है नहीं चलती थी पुराने दिनों में, इसलिए लोग जो भी सच्चाई है कई बार वो उसका इजहार नहीं कर पाते थे, जैसे कि सिलसिला के फदर ने यहाँ पे नहीं कह पाए। ठीक है, कहानी आगे बढ़ाएंगे, कल आ जाओ। कल ग्रामर और नहीं करते बेटा, कल ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, है बेटा। उसके बाद कुछ और कर सकते हैं, देख लेंगे। आप एक बार, आज स्कूल बंद है,
अच्छा। वैसे आपके जो क्लास टीचर या इंग्लिश टीचर, इनके कांटेक्ट नंबर वगैरह है? एक बार व्हाट्सएप करके या फोन करके हो सके तो आज ही पूछ लीजिए, मैम बुक कौन सी लगेगी। अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है तो बता देंगे, नहीं तो बताएंगे कि नहीं भाई, अभी तक पता नहीं चला। एक बार पता कर लीजिए। ठीक है। ओके। चलिए।